अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इस संसार में अनेक जीव हैं और अनेक जीवों के अनेक दुखों के अनेक निमित्त हैं, क्योंकि ये परम सत्य है कि संसार और दुख दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नाम है। जहां दुख है वहां संसार है और जहां संसार है वहां दुख। अंतर इतना हो सकता है कि मनुष्य गति के दुख तिर्यंच गति के दुखों से अलग हो सकते हैं। तिर्यंच गति के दुख नरक गति के दुखों से कुछ कम हो सकते हैं, पर संसार में दुख नित्यता से प्राप्त ही होते और हर जीव उस दुखों से बचने का उपाय ही अपने जीवन में खोजता रहता है। पर शायद विरला ही कोई ऐसा जीव होता होगा जो अपने जीवन में दुखों से बचते हुए सुख के उपायों को प्राप्त कर चुका हो। क्या कारण रहा कि संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी सुख चाहते हुए भी दुख क्यों प्राप्त करता रहा? कल भी मैंने पूछा था, आज भी पूछता हूं, क्या सुख के उपाय मां आपने आज तक नहीं किए? क्या सुख के उपाय आज तक आपने नहीं किए? पर प्रतिदिन सुख के उपाय करने के बावजूद भी क्या सुख मिल पाया? नहीं मिल पाया। फिर कमी कहाँ रही? क्या सुख बिल्कुल भी मिलना संभव नहीं था? था तो, पर क्या करें, हम प्रत्येक वस्तु की खोज, चाहे सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, वह हर समय दूसरे में ही खोजने का प्रयास करते हैं। और जब व्यक्ति ने अपने भीतर, अपने जीवन के भीतर खोजने की जगह दूसरों के भीतर खोजना प्रारंभ किया, तब विश्वास मानना उसे कभी भी कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। चाहे आज का इंसान हो, चाहे भूत का इंसान क्यों ना हो, कहीं न कहीं यही बहुत बड़ी भूल उसने की कि वह सुख भी दूसरों में खोजता रहा, दुख के निमित्तों को भी दूसरों में ही खोजता रहा, और जहाँ सुख दुख को दूसरों में खोजता रहा, वहाँ कभी भी दुखों से छुटकारा होना और सुख की प्राप्ति होना संभव ही नहीं हो सकता। क्या आप सभी नहीं चाहते सुखी हो जाए? बोलो हाँ। कैसा हाँ? विचार कर लेना। हम सुखी तो होना चाहते हैं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, पर पक्का मानना, हम दूसरों से जो उम्मीद रखते हैं, दूसरों से जो अपेक्षा रखते हैं, और कहीं न कहीं दूसरों के प्रति की गई
अपेक्षा ही मेरे जीवन में उपेक्षा के रूप में दुख देती है। माँ सही सही बताना, घर में परिवार में कितने जनों से, कितने व्यक्तियों से हम अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा कर दे। आप लोग, आप भी सोचते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी यही सोचता है, यही उम्मीद लगाए रखता है कि सामने वाला मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करे। मैं जैसा चाहता हूं घर का प्रत्येक सदस्य, घर का नहीं समाज का, और समाज का नहीं देश का भी प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करे। यही हर इंसान, हर व्यक्ति चाहता है। पर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति आपके नज़र में है जो आपके दृष्टि में खरा उतरा? नहीं। क्योंकि ये पक्का मानना राजेंद्र पाटोदी जी, हम सामने वाले से इतनी बड़ी उम्मीद करते हैं ना। घर के प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे माँ हो, बेटा हो, बहू हो, कोई भी सदस्य क्यों ना हो, वो दूसरे से तो बहुत बड़ी उम्मीद करता है, पर ये वो कभी विचार नहीं करता कि मैं सामने वाले की उम्मीद पे कितना खरा उतर रहा हूं। मैं जैसे दूसरे व्यक्ति से बहुत बड़ी उम्मीद लेकर चलता हूं, सामने वाला भी तो हमसे रखता हो ना, रखता होगा। जब मैं घर के प्रत्येक व्यक्ति के, समाज के प्रत्येक व्यक्ति से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर चलता हूं, तो सामने वाला भी तो मुझसे कुछ उम्मीद करता होगा। ये कब कब हम याद करते हैं? ये हम कब कब याद करते हैं? कभी नहीं करते। और संसार के दुखों की, घर परिवार के दुखों की अगर माँ कोई जड़ है, तो सामने वाले के साथ हमने की हुई अपेक्षा कह दो या उससे बांधी हुई उम्मीद सोच लो। आज उस आने वाली पीढ़ी से, उन छोटे छोटे बच्चों से भी कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें आप कर बैठते। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखना, और बड़े बड़े शहरों में आजकल जाने की आवश्यकता नहीं है, कई सारे घर परिवारों में देख लेना, बेचारा वह बालक मेहनत करते करते 90, 95, 98 भी मार्क्स ले आता है, पर फिर भी घर में आकर माँ क्या कहती है? तू तो गधा ही है, वो देख, वो फर्स्ट आया तो 98 लाकर थर्ड आ पाया। इतनी मेहनत करने वाला वो बालक भी सोचता है कहां से मैं 98 लेके आया, 35 लाता तो कम से कम इतने ताने तो नहीं सुनने मिलते। सच्चाई यही है। बचपन से ही 55 और 85 तक की यात्रा को जीवन में हमें समझना है। बचपन से ही इतनी सारी उम्मीद और इतना सारा वजन उस पे डाल देते हैं, तुम्हें तो ऐसा करना है, तुम्हें तो ये करना है। कभी ये हमने सोचा कि आप बचपन में क्या करते थे? कभी आज के पिताओं, आपके जीवन में आपने 90, 95 मार्क अपने, बोलो ना, देखे आप लोगों ने अपने मार्क लिस्ट पे कभी 95, 98 मार्क देखे नहीं है, पर उसने 95, 99 भी ले आया तो भी उससे कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हो, ये सोचते और ये कहते हो, वो देखो वो फर्स्ट आया, वो 100 ले आया, वो 99 ले आया, तू तो क्या किया? हम दूसरों से तो उम्मीद कर रहे हैं, पर कभी अपने भीतर अपने जीवन में भी तो झांक के देखे, हम भी उस स्थान पे कभी थे, हम भी कभी उस स्थान पे थे। हम कितने अपने माँ बाप के उम्मीद पे खरे उतरे? शायद नहीं। भले ही माता पिता बोले अथवा ना बोले, पर जब आज आप माता पिता बने हो, आप स्वयं समझ लेना कि बचपन में हमारी क्या हरकतें थी। अब आज हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को किस कदर रोकते हैं, टोकते हैं, और अपना ही परिवार, अपने ही खुशियों को हम नष्ट कर देते हैं। सत्यता को आज बहुत विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। आज घर परिवार समाज और
देश राष्ट्र की अगर विडंबना की कोई जड़ है तो व्यक्ति का अपना स्वयं का व्यवहार है। हम सामने वाले से तो टोनू बहुत कुछ चाहते हैं, सामने वाला मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करे, मैं जैसा कहूं वैसा घर का प्रत्येक व्यक्ति करे, ऐसा नहीं सोचते ना? बोलो ना। बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। घर का नहीं, समाज का, और घर का समाज का ही नहीं, हम तो धर्म आयतनों में आकर भी यही सोचते हैं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का भी कार्य बिल्कुल मेरे हिसाब से हो, और होता कभी अपने मन से नहीं है। जिसे 9 महीने मां गर्भ में पाला पोसा, वह संतान भी तो आपकी मानती है ना? नहीं मानती। संतान की छोड़ दो, संतान की गुड्डू भाई छोड़ दो, तुम्हारा मन मानता है कि ये पूछो ना। हम संतान को तो कोसते हैं, घर परिवार के एक एक सदस्यों को तो कोसते हैं, पर अपने मन को कभी हमने कोसते हुए विचार किया कि हम अपने मन को ही तो मना नहीं पा रहे हैं, दूसरे के मन को हम क्या खाक मना पाएंगे? पर कहीं न कहीं दूसरों से रखी हुई उम्मीद ही हमारे दुख की पहली जड़ है। इसलिए हमें घर परिवार, नई बिल्डिंग, नई समाज, नया विश्व कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, कल से मैंने कहा है, अगर नया कुछ बनाना है पंडित जी, तो व्यक्ति को अपना नया जीवन बनाना है, नई सोच बनानी है। हमारा व्यवहार हम बदलना नहीं चाहते, हम अपनी सोच बदलना नहीं चाहते, हम अपने तरीकों को बदलना नहीं चाहते, पर बदलना क्या चाहते हैं? पूरा समाज बदल जाए, पूरा घर बदल जाए, घर के एक एक सदस्य बदल जाए, पर मैं बदलूंगा? बोलो ना, मैं बदलूंगा? बहुत अच्छी बात है, मैं तो पूछता रहता हूं, आप सब तुरंत ही नहीं कहते। बदल जाओ। बिना बदले समय बदलने वाला नहीं है, जीवन बदलने वाला नहीं है। कितना ही दूसरों को कोसते रहना, कितना ही दूसरों को समझाते रहना, जब तक आप अपने आप से समझे नहीं हो, तब तक विश्वास मानना, आपको कोई भी संसार में समझदार मिलने वाला है ही नहीं है। मिला कोई समझदार? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या संसार में कोई समझदार है नहीं? संसार में अपने आप के लिए कहने वाले तो सब समझदार है, पर पक्का मानना, समझदार कोई नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही अकेला समझदार हूं और बाकी सभी तो क्या है? बोल दूं? अब रहने दो। सबको पता है, व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही अकेला समझदार हूं, बाकी सब पागलों की भीड़ है, ऐसा सोचता है। मैं नहीं कह रहा हूं, अपने में टटोल कर देख लेना, पर सत्यता शेरू भाई यही है। सत्यता बिल्कुल यही है, और यही भूल पुनः मुझे दुख दे रही है। जहां दूसरों के प्रति थोड़ी सी भी हमारे भीतर अपेक्षाएं बनी रहेगी, कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति हम जो उम्मीदें लेकर चल रहे हैं, ये पक्का मानना, कभी दूसरों से आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। और ये दूसरों से क्या पूछना, अपने आप से पूछ लो। जो सुबह उठकर आपने दिनचर्या के बारे में, सुबह उठकर आपने शाम तक मैं ऐसा करूंगा ये सोचा था, हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर हम दूसरों को क्यों टॉर्चर करते हैं कि तुम मेरे बेटा उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हो, तुम मेरे हिसाब से नहीं जी रहे हो। जब मैं ही अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा हूं, मैं ही अपने मन से नहीं जी पा रहा हूं, हम दूसरों से क्या उम्मीद करें और दूसरों से अच्छे व्यवहार की क्या गुंजाइश रखें? ये सत्यता जीवन में मां स्वीकार करना। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे जीवन को, तुम्हें अच्छा बुरा बनने के लिए निमित्त बन रहा है।
कितने अच्छे व्यवहार हम दुनिया से चाहते हैं, चाहे ग्राहक भी दुकान में आ जाए, चाहे हम मंदिर में भी पहुंचे, स्थान कोई भी क्यों ना हो, पर दूसरों से तो हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे, वो अच्छे से बात करे, वो मेरी सेवा करे। नहीं चाहते ना? हर माता पिता और मनुष्य के तो माता पिता बिल्कुल 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 यही चाहते, ईमानदारी से सत्य को स्वीकार करना। कह पाओ नहीं कह पाओ, पर ईमानदारी से मां यही सत्य है कि इंसान के माता पिता, मैं जान के कह रहा हूं, इंसान के माता पिता तो संतान को जन्म मात्र और मात्र इसीलिए देते हैं कि कम से कम बुढ़ापे में मेरी लाठी बन जाए, बुढ़ापे में मेरी लाठी बन जाए। पर बुढ़ापे में लाठी बनने के पहले ही तुमने उस लाठी को किस तरह मोड़ के रखा है, अब फिर कोसते हैं बेटे तो हाथ से। बोलो ना, संतान तो हाथ से निकल गई, संतान हाथ से नहीं निकली है, संतान को आपने ही अपने व्यवहार से दुर्लक्षित करते हुए छोड़ दिया है। कितना समय दिया, कितना समय दिया आज के माता पिताओं ने उन संतानों को समझने के लिए और समझाने के लिए तो फिर भी समय दे देते हैं, पर समझने के लिए नहीं दे पाते, नहीं दे पाते, नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। हम जब सामने वाले से कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार भी तो वैसा हो। एक बहुत अच्छी बात शरद पंडित जी आते आते एक रोड के किनारे पे उस दुकान पे था, ढाबे पे कहीं पे लिखी थी। ये पंक्ति अगर हर व्यक्ति, हर इंसान पाटनी जी अपने जीवन में, अपने अंतस में उतार लेना तो सबका जीवन सोने का हो जाए। इतनी सी बात मात्र लिखी थी, कोई जिनवाणी का सूत्र नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात एक पंक्ति में लिखी थी। वह ग्राहकों के लिए लिख रहा था, पर मैं ग्राहकों के लिए नहीं, मैं तो आपके लिए वो पंक्ति सुनाना चाहता हूं। उस पंक्ति को कॉपी पेन में नहीं, दिलो दिमाग में लिखकर नंदन भाई रख लेना, मेरा व्यवहार तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। नहीं आया समझ में? छोटी सी पंक्ति लिखी थी, उस दुकानदार ने, उस होटल वाले ने ग्राहकों के लिए लिखी थी, पर मैं ग्राहकों के लिए नहीं, आप सबके लिए पुनः कह रहा हूं, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। हम सामने वाले से तो कितनी बड़ी उम्मीद करते हैं, हम घर के सदस्य नहीं, इवन भगवान से और गुरु से भी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद रखते हैं।